तैयार है और मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ जाने के लिए। बस हमारे कैब के वेट कर रहे हैं। तो बच्चे भी सब रेडी हो गए, पूरी फैमिली, तो बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलते हैं अब। तो फाइनली हम लोग निकल गए घर से ऑटो में। तो अब देख ही सकते हो हम लोग फाइनली ऑटो पे बैठ गए। तो अब हम रास्ते में हैं। तो अभी रात के हमारे 4:30 बज रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेन 8 बजे की, तो इसलिए तो अभी हम बैठे हुए हैं। और दूसरे ऑटो में मेरी दीदी वगैरह आ रही है, तो उसका वेट कर रहे हैं। तो अभी सड़क तो रुके हुए हैं, तो आ नहीं देते हैं, अभी मज़े करते हैं। तो अब मैं जाके बैठ जाती हूँ, वो लोग आ गए। और बहुत लोगों को वॉइस नहीं आ रही होगी बिकॉज बहुत ज़्यादा आवाज़ वगैरह आ रही है, इसलिए वॉइस नहीं आ रही है। तो हम लोग चलते हैं। मम्मी उन्हें तो आने दो। तो हम चलते हैं तो भाइयों के साथ। फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंच गए आनंद विहार के, बट हम लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गए। तो हमें वेट करना पड़ेगा, आधा घंटा वेट करना पड़ेगा अभी। तो अभी बच्चों लोग बैठे हुए हैं और पेरेंट्स, मतलब मेरी मम्मी और ये दीदी गई है इधर उधर, पता नहीं क्या करने, आई डोंट नो। बट हम लोग बच्चों के साथ मजा करते हैं। क्यों, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ट्रेन में घूमने जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं ये हम अभी बताएंगे नहीं, वो अभी वेट करिए, वीडियो को पूरे देखते रहना तो मज़ा चल जाएगा आपको। देख रहे हो जब फैमिली जाती है कितने सारे 1 2 3 6 बैग्स हैं, वहाँ पे भी है। एंड सारे बैग्स जा रहे हैं हमारे साथ, हमारी सारे बैग्स कैरी। तो हम पहुँच गए ट्रेन, और हमारी ट्रेन आ गई है। तो अब हम 25 तो हमारे सीट आ गई है। तो हम अपने सीट नंबर ढूंढ रहे हैं, मिल जाए तो क्या है ना, सबका अलग अलग सीट लगा हुआ है और नंबर आ रखा है, तो इसलिए आ जाओ बेटा, बच्चे आ जाओ। इसको धक्का मारता मारता लिया। तो हम हाँ 25 जान लगा। तुम्हारे भी तो खिड़की में, मेरे भी खिड़की में। तो हम दोनों का, मेरी और मम्मी का खिड़की में है, मतलब विंडो की तरफ है। तो हमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम पहुंच गए ट्रेन में, अब मम्मी भी पहुंच गई। भाई हम फाइनली ट्रेन में पहुंच गए ना। तो अब हम सामान सेट कर लेते हैं, देन फिर मिलते हैं आपसे। वो देख सामान वहाँ पे छोड़ रखा है। कुछ नहीं होगा, कोई चोरी नहीं कर रहा है। तो अब हम बैठ गए अपनी सीट पे, मम्मी भी बैठ गई और भाई भी, हम सब बैठ गए। वैसे मेरी दीदी की सीट दूसरे में, मतलब इसी स्लीपर पे, बट दूसरा नंबर है, तो वो दूसरी जगह पे बैठी है। बट हम लोग यहाँ पे, और पीयू भी उधर बैठी हुई है। हाँ बोलो। फैन चलाना अभी चला देंगे, और हम आराम से अभी ट्रेन, मतलब बाकी है, क्यों बंद कर दिया, अभी ट्रेन चलने में बहुत बाकी है, 1 घंटा बाकी है ट्रेन चलने में, बट हम जल्दी आ गए। तो अब बैठ जाते हैं आराम से। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने साथ सैनिटाइजर रखना
और बैठने से पहले पूरा सीट को सैनिटाइजर करना है। मैंने तो क्लीन किया है, सैनिटाइजर किया है। एंड मास्क को हमेशा लगा के रखना है ट्रैवल करते हुए, ठीक है। और मास्क को कभी नहीं खोलना जब तक हम पहुंचेंगे नहीं। तो इसलिए मैं मास्क इसलिए नीचे कर रही हूँ ताकि वीडियोस बनाने के लिए, अदरवाइज मैं मास्क लगा देती हूँ। और सैनिटाइजर भी मैंने पूरा अच्छी तरह से कर दिया है। और अपने साथ ज़्यादा कोशिश करो, बाहर से कुछ खाना वाना मत लो, अपने घर से बना के लेके आओ, पानी भी घर से लेके आओ। मैं सब कुछ घर से लेके आई हूँ, बाहर से ज़्यादा कम ना लूँ। अपने सेफ्टी अपने हाथ पे रखो। सो फाइनली मेरा ट्रेन चालू हो चुका है, अब हम जाने के लिए रेडी है। फाइनली मेरा ट्रेन चल गया। तो फाइनली मेरा ट्रेन चल चुका है, देख रहे हो चालू हो गया। तो बहुत देर वेट करना पड़ा हमको, बहुत देर वेट करना पड़ा हमें, और फाइनली मेरा ट्रेन चल गया। मुझे बहुत भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट करने का मन कर रहा है, तो मैगी खाऊंगी। तो अभी बजा है 12, दोपहर के 12 बज चुके हैं, और इतना ज़्यादा गर्मी और इतना धूप। हमने गलत ट्रेन कर लिया, हमको एसी वाला ट्रेन करना चाहिए था। और मैं तो आके मम्मी के पास थोड़ी देर लेट गई हूँ फ्रेश होके। बच्चे लोग अपना लंच कर रहे हैं, दीदी खिला रही है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप देख ही सकते हो कितना पसीना आ रहा है। बेचारे बच्चे बोर हो गए और मम्मी आ गई सामने, और मेरे को अब सीट मिल गई है। और मैं बड़ी मज़े कर रही हूँ, चुपचाप से बैठी हूँ। हवा आ रही है बहुत तेज़ी से, आपको भी पता चल रहा है। तो मैंने कपड़े भी चेंज कर लिया है, और बहुत गर्मी लग रही थी तो सोचा मैं कपड़े चेंज कर लूँ, बिकॉज उसमें बाजू और कॉलर था, इस वजह से मैंने कपड़े चेंज कर लिया। और मैं सूट पहन लिया कॉटन का, ताकि मेरे गर्मी से बच पाऊँ। और ये हवा चल रही है, और मेरे बाल तो इतना ख़राब हो गया। अब मैं लंच कर रही हूँ, 2-3 बजे मैं लंच कर रही हूँ। लंच में मेरा अंडा और बिरयानी, अंडा बिरयानी एंड कोल्ड ड्रिंक। और कोल्ड ड्रिंक भी बहुत गर्म हो गया है, एंड अंडा बिरयानी। तो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, अब खाना खा लेते फटाफट। चलो बाय। अब ये बच्चे लोग खेल रहे हैं, बोर हो गए। ये मामा का लड़का, मामे की लड़की, और मेरा भाई, और दीदी की जो मेरी सिस्टर की बेटी है, ये लोग सब खेल रहे बैठ के, अपना टाइम पास कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई, तो मैंने सोचा इनके ये सारी वीडियोस भी बना लूँ, ताकि आप लोगों की थोड़ा मज़ा आ जाए। क्या बोरिंग देखते रहोगे, तो थोड़ा बच्चे लोग खेल रहे वो भी देख लो आप। और हम सारी फैमिली, मामा की भी फैमिली, और हम लोग सब एक साथ घूमने जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं आप वीडियो एंड तक देखते रहना ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले मेरी वीडियोस कहाँ, मतलब हम कहाँ पहुँच रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं। और म्यूज़िक साउंड की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ट्रेन में, तो मैंने इसलिए वॉइस को रिकॉर्ड करके इस पर ऐड किया है, ताकि दिक्कत ना हो। ये लोग गेम खेल रहे हैं। होंगे गर्मी में मेरा फेस कैसे हो गया, ना मेकअप नहीं कुछ लगाऊंगा, हो के आई हूँ, फिर भी मेरा फेस बिल्कुल बड़ा। मेरी मम्मी ने तो चावल बनाया, बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो रखी है। फाइनली बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने अपनी चोटी बांध ली बैठ के टाइम पास करने के लिए। क्या करूं। और मेरी दीदी बैठ के बाहर की नज़ारा देख रही है, ये देखिए बाहर का नज़ारा। और मैं बैठे बैठे परेशान हो रही हूँ। आई नो, मुझे पता वॉइस आ नहीं रही होगी क्लियर, कुछ ये आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है ट्रेन की, तो क्लियर आ नहीं रही होगी आवाज़ बहुत लोगों को। तो मैं रिकॉर्ड करके वॉइस डालूँगी, कोई इशू नहीं है उसमें। तो अब देख सकते हो मैं टाइम पास करने के लिए अपनी 2 चोटियाँ बना चुकी हूँ। बहुत बार मैंने मुंह को वॉश कर चुकी हूँ, चाहे हैंकी से भी पोंछ रही हूँ अपना फेस। बहुत गर्मी है, मुझे लगा इतनी गर्मी नहीं होगी, बट बहुत गर्मी है।
इस टाइम पे आना बेकार है, घूमना कहीं बाहर। मैं आपको बाहर का नज़ारा थोड़ा सा दिखा देती हूँ। वैसे तो मुझे 24 घंटे यहाँ पे रहना ही है न, मतलब अर्ली मॉर्निंग 6 बजे मेरी ट्रेन रुकेगी मेरी स्टेशन पे, तो देखते हैं तब तक। दीदी तुमको कितनी गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है तुमको? नहीं लग रही? तो हाल ऐसे क्यों हो गया बहन? हाल ऐसे क्यों कर दिया अपना? दीदी को तो लग रही है, वो गुस्से में पागल हो रही है, इनफैक्ट मैं भी हो रही हूँ। और मम्मी तो आराम से सो ही गई। दिखाते हैं मम्मी सो गई कैसे। मेरी मम्मी देखो सो ही गई आराम से, वो अपना मुंह पे ढक के खिड़की विड़की बंद करके सो गई। अब यहाँ पे शाम हो गई है, करीब 6:30 बज चुका है, तो 6:30 बजे का ऐसे व्यू है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका है, अब ऑलमोस्ट बिल्कुल अंधेरा 7 बजे तक हो जाता है। यहाँ पे गाँव टाइप है, जमीन है, आपको किसी के घर वर नहीं दिखेगा। ट्रैवल कर रहे ट्रेन में तो कोई घर वर नहीं दिखेगा आपको। तो मैं भी सो के उठी हूँ और बाहर के नज़ारे देख रही हूँ। यहाँ पर 6 बज चुके हैं, 6 नहीं 6:30 बज गए। मैं तो सो गई थी थोड़ा, और शाम को धूप कम हुआ तो गर्मी थोड़ी सी कम हुई तो मैं सो गई थी। तो अब शाम हुआ है और अब हम निकल रहे हैं। अब तो कल सुबह पहुंचेंगे, तो देखते हैं। तो अब ट्रेन रुकी हुई है, देख ही रहे हो, अब ट्रेन रुकी हुई है। एक्चुअली बच्चे सो रहे तो लाइट ऑफ करके रखा है। ट्रेन रुकी हुई है, नींद आ रही है बहुत। अब ट्रेन रुकी हुई है और अभी मैं सो के उठी हुई हूँ और ट्रेन रुक गई है। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और शाम की व्यू देखो, दिख रहा होगा। अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजे। बहुत लोगों को वॉइस नहीं आ रही है तो इसको मैं रिपीट करूँगी। अच्छा, पापा तो माना क्या है ना, तो देखिए शाम हो चुके हैं, शाम के 7 बजे, और ये सूरज हमारे साथ साथ चल रही, चांद हमारे साथ साथ चल रहे हैं और बहुत क्यूट सा लगा। तो मैंने सोचा इस मोमेंट को कैप्चर कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने कर लिया। आप लोग भी ज़रूर देखना, ये चांद बहुत प्यारा लग रहा है और हमारे साथ साथ बिल्कुल चल रहा है। तो एक्चुअली क्या हुआ, ट्रेन में इतने ज़्यादा हमारी ट्रेन स्पीड से चल रही थी, वॉइस नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कैप्चर। टाटा स्टेशन पहुँच चुके हैं, तो जल्दी ही पहुँच जाएंगे हमारे ट्रेन। टाटा के बाद 2 घंटे के बाद हम पहुँच जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। टाटा स्टेशन पहुँच गए, तो 2 घंटे के बाद हम पहुँच जाएंगे अपने स्टेशन स्टॉप पे। अगर ट्रेन यही तरीके से स्पीड चले तो, अगर ट्रेन बीच में रुक जाए तो पता नहीं ट्रेन कितनी लेट से हो सकती है, बट आप भी तो देखो क्या होता है। और फिर मैं अपना फेस वेस क्लीन करके चुपचाप आराम से बैठी हूँ। रात हो रहा है तो मैं देख रही हूँ बाहर कुछ दिख जाए, अंधेरा बहुत है, बस छोटी छोटी लाइटें जल रही है अभी बहुत दूर दूर, तो इसलिए कुछ ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा आपको बात ही कर लेती हूँ बस। और मेरी वॉइस वैसे आ नहीं रही है क्योंकि ट्रेन बहुत तेज़ी से चल रही है तो साउंड बहुत तेज़ से आ रही है, तो इसलिए। और मेरी मम्मी तो सो गई जाके, सब सो गए रात को, मैं ही जगी हुई हूँ, मैं ही देखती रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मैंने सोचा ब्लॉग भी बनाते रहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी अपनी सारी जो पूरा दिन 24 आवर्स में अपनी ट्रेन में निकाली हूँ। 24 आवर्स के बाद अब घर पहुँचूँगा। मेरा फेस का कितना गंदा हाल हो रहा है भाई, क्या बताऊँगी। 10 बार तो फेस वॉश करने, ज़्यादा फेस वॉश करने। अब अगर कोई स्टेशन आया है तो बहुत स्पीड से ज़्यादा छोड़ो तो स्टेशन का नाम नहीं पता चलता है। देखते रहिए आगे।
एक्चुअली मैं अपने स्टॉप पे पहुंच चुकी हूँ और मैं कार पे बैठ चुकी हूँ और मुझे अभी घर पहुंचने में हमें 2 घंटे लगेगा। कार से स्टेशन तो अभी हम पहाड़ों के मजे लेते हैं। वीडियो बना नहीं पाई, इसलिए मैं बस अपने कार में बैठ कर बना रही हूँ। और मेरा जो गांव का बाहर का व्यू से आप देखिए कितना बहुत अच्छा लग रहा है व्यू। फाइनली चलो इतनी गर्मी में पहुँचे हैं, वो तालाब में पतंग वगैरह सब नहाने वाले बहुत ही अच्छा है। बट अभी आपको बताने वाली हूँ अब मैं कहाँ पहुँची, क्योंकि स्टेशन पे मैं नहीं कर पाई थी वो स्टेशन का नाम कवर अप, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी थी और मेरा कैब ऑलरेडी 1 घंटा पहले ही आ चुके थे, तो मेरा वेट कर रहे थे, इसलिए मैं पहुँच नहीं पाई। तो सोचा आपको मैं कार में बैठ के सारी चीज़ें दिखाती हूँ। मैं फाइनली अपना गांव जा रही हूँ, जो वेस्ट बंगाल है मेरा गांव, वहाँ पहुँच रही हूँ अपने गांव। मैं अब घर पहुँच गई और मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई, मेरा बैग अनबॉक्स हो गया है। तो मैं आपको बता दूं मैं कहाँ आई हूँ। मैं आई हूँ वेस्ट बंगाल अपने गांव घूमने के लिए कुछ दिनों के लिए, बट यहाँ पे बहुत गर्मी है। अभी नहा धो के मैं फ्रेश हुई हूँ, अब मैं कुछ खाऊंगी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो मैं कुछ खाती हूँ, लाइक मैं मैगी खाऊंगी, उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी। ओके गाइस, तो आप देखते रहिए मेरी वीडियोस को और मैं आपको और कुछ थोड़ी चीज़ें दिखाऊंगी मेरे घर में। ये मेरा रूम है, जो हमारा घर है वो पर्टिकुलरली बंगालियों की तरह ही है, मतलब जो वेस्ट बंगाल के घर होते हैं मिट्टी का है, क्योंकि मेरी दादी और दादाजी को यही पसंद है, तो इसीलिए। तो फाइनली हम घर पहुंच गए बहुत अच्छे से। तो गाइस मैं भी नहा धो के रेडी हो गई और अब मेरे को थोड़ा मार्केट जाना है। मार्केट जाके आती हूँ, मुझे कुछ सामान लाना है, तो मार्केट जाकर जल्दी से आती हूँ। फिर मैं वहाँ पूजा भी हो रहा है, वहाँ जरा एक बार राउंड लगा के आऊँगी क्या चल रहा है कैसे हो रहा है, तो मैं वहाँ पे भी राउंड लगा के आती हूँ। तो देखते रहिए। तो मैं गांव पहुँच गई थी, मैंने आपको बता दिया था, मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। तो मेरे को अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैंने कुछ खाया पिया नहीं, अब सो रही हूँ। तो अब मेरी वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड थैंक यू सो मच।